असहाब कहफ जब दाएं से बाएं करवटें बदल रहे थे तो कुत्ता क्यों नहीं पलट रहा था। हम में से अक्सर ने सूरह कहफ कई बार तिलावत की होगी, मगर शायद ही कभी इस बात पर गौर किया हो कि कुरान ने कुत्ते के पलटने का जिक्र क्यों नहीं किया। हालांकि हमें बताया गया है कि असहाबे कहफ को दाएं बाएं पलटाया जा रहा था ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न पैदा ना हो। एक जर्मन तिब्बी साइंसदान का ये कहना है कि एक दिन मैं जहाज से सफर कर रहा था कि एक नौजवान एयरपोर्ट पर मेरे पास आया और मुझे कुरान मजीद का तर्जुमा शुदा नुस्खा पेश किया। मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे जेब में रख लिया। इरादा ये था कि नौजवान के जाने के बाद किसी को शर्मिंदा किए बगैर उसे ज़ाया कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करना भूल गया और जहाज में सवार हो गया। परवास तवील होने की वजह से जब बोरियत बढ़ने लगी तो वही कुरान मजीद का नुस्खा याद आया, तो मैंने उसे निकाल कर वर्क पलटने शुरू कर दिए। मेरी नज़र सूरह कहफ पर पड़ी तो मैंने पढ़ना शुरू किया और दो आयात ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम देखते कि सूरज तुलू होता तो उनके गार से दाएं तरफ से हट जाता था और जब गरूब होता तो इनसे बाएं तरफ कतराता हुआ निकल जाता था और वो गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तुम इसके लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। सूरह कहफ आयत नंबर 17। और फिर और तुम ख्याल करते कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहे और उनका कुत्ता गार के धाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था। अगर तुम उन्हें देख लेते तो जरूर पीठ फेर कर भाग जाते और तुम्हें उनसे खौफ आ जाता। सूरह कहफ आयत नंबर 18। साइंसदान ने कहा, ये तो समझ में आता है कि उन्हें नींद के दौरान पलटाया जाता था ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न ना पड़े, क्योंकि वो लंबे अरसे से एक ही हालत में थे। लेकिन मुझे जिस चीज ने हैरान किया वो पिछली आयत थी, जिसमें बताया गया कि सूरज की रोशनी गार में दाखिल होती थी मगर उनके जिस्मों पर बराह रास्त नहीं पड़ती थी। इसका मतलब ये है कि सूरज की छुआएं रोज गार में आती मगर उन्हें बराह रास्त नहीं छूती थीं। डॉक्टर ने कहा, तिब्बी तौर पर यह बात साबित है कि अगर किसी मरीज को तवील अरसे तक एक ही हालत में रहना पड़े तो कमर या जिस्म पर जख्म ना बनने के लिए जगह हवादार होनी चाहिए और बिलवास्ता सूरज की रोशनी होनी चाहिए, लेकिन बराह रास्त धूप नहीं पड़नी चाहिए। फिर जब उसने अगली आयत पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वाकई नींद के दौरान जिस्म को हरकत देना जख्मों और सड़न से बचाता है। मगर जिस बात ने उसे इंतहाई हैरान किया वो ये थी कि कुत्ता तो नहीं पलटा जा रहा था, वो सिर्फ गार के धाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था, हत्ता कि 309 साल तक उसका जिस्म न सड़ा। ये बात उस जर्मन डॉक्टर को मजीद तहकीक पर उभार गई। उसने कुत्तों की जिस्मानी बनावट फिजियोलॉजी का मुताला किया और हैरत अंगेज तौर पर दरियाफ्त किया कि कुत्तों की जिल्द के नीचे ऐसे गदूद ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक खास मादा खारिज करते हैं। ये मादा जिस्म में जख्म या सड़न को पैदा होने से रोकता है जब तक कुत्ता जिंदा हो, ख्वाह वो हरकत ना भी करे। इसीलिए असहाबे कहफ का कुत्ता पलटने का मोहताज ना था।